हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं जी, यहाँ पे चैप्टर का नाम है जी, यहाँ पे पैमाना, या इसको इंग्लिश में स्केल भी कहते हैं, या आप दूसरी भाषा में मापनी भी कह सकते हैं जी। पैमाना को मापनी भी कहा जा सकता है। तो ये स्केल चैप्टर है जी। तो स्केल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, जैसे स्केल टोटल टाइप ऑफ स्केल कितना होता है जी, टोटल 5 होता है। तो फर्स्ट में प्लेन स्केल, जिसको सरल मापनी या साधारण मापनी भी कहते हैं। सेकेंड में होता है डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी या विकर्ण पैमाना भी कहते हैं। उसका वर्नियर स्केल, कॉम्परेटिव स्केल, यहाँ पे तुलनात्मक मापनी या तुलनात्मक पैमाना। उसके बाद कॉर्ड स्केल या जीवा मापनी। समझ रहे हैं, यानी टाइप ऑफ स्केल हमारा टोटल 5 होता है जी। तो इसमें हम लोग सीखेंगे, जैसे फर्स्ट है जी प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल के बारे में सीखेंगे जी, ये होता क्या है, कैसा होता है जी, इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो कैसे इसको शो किया जाता है, बनाया किस में जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल एग्जाम में यही दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है जी। ये सब तो लगभग ना के बराबर पूछा जाता है, 3, 4, 5, लेकिन मेरे क्लास में इस सभी स्केल को आप लोग को एक एक करके पार्ट 1, 2, 3, 4 करके मेरे यहाँ पे कराएंगे जी। सभी स्केल को बारी बारी से बताएंगे, कौन स्केल का कैसे शो किया जाता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। प्लेन स्केल में ऐसा होता है जी, इसमें 2 ही मेजरमेंट शो करते हैं। कितना जी, 2 मेजरमेंट, कोई भी 2 मेजरमेंट शो करते हैं। ये जैसे यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। वहीं आपका डायगोनल स्केल हो गया जी, इसमें 3 मेजरमेंट शो करते हैं, जैसे मीटर, मीटर, मीटर। समझ रहा है ना जी, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, इस तरह यानी 3। यहाँ पे डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल में यही बस फर्क है जी। जैसे इसमें 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है और इसमें है जी डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट को शो किया जाता है। यही एक डिफरेंट है जी। लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो काफ़ी क्लियर होगा कि हाँ, डायगोनल स्केल कैसे शो बनाया जाता है और प्लेन स्केल को कैसे बनाया जाता है। तो ये तो हो गया, फाइनली हमारा इतना समझ गया जी। ये समझ गए, इसमें 2 मेजरमेंट को शो करते हैं, इसमें 3 मेजरमेंट को शो करते हैं। सबको क्लियर हुआ। देन दूसरा है जी हमारा, और ये सबको ये उतना इजी नहीं है लेकिन बहुत आसान है ये सब, वर्नियर कंपैरेटिव कॉर्ड। तो इसको नेक्स्ट क्लास में जब इसको बताएंगे तो विशेष रूप से बताएंगे जी। इसमें आप लोग बता रहे थे तो ये ज़्यादा लड़का सबको सस्पिशन होता है जी, इसलिए बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें इस कोई भी स्केल बनाने से पहले ये इसका 2 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फर्स्ट में निरूपक भी, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा है मापनी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्केल। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हमेशा ये स्केल बनाते समय ये प्रॉपर आपको ध्यान में रहना चाहिए जी। तो ये निरूपक भिन्न बराबर होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोग बनाएंगे तो उसमें बताएंगे ये क्या, इसका मतलब क्या है। अभी कितना बताएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन न देखिएगा तो। और सेकेंड है लेंथ ऑफ स्केल, यानी मापनी की लंबाई। तो RF इजकल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, या इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं, यहाँ पे जी इंग्लिश में लिख दिए हैं। जिसको जो हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से तो देख ही लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से है तो उनको लिए ये है जी। तो RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। उसका नेक्स्ट देखिए जी, ये दोनों फार्मूला आप लोगों को हमेशा ध्यान में होना चाहिए जी। स्केल ये चैप्टर, ये स्केल ड्रॉ करते समय ये दोनों फार्मूला अवेलेबल होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जी। अगर याद नहीं है तो कहीं पेज पे लिख कर तब ये स्केल चैप्टर बनाना स्टार्ट कीजिए कि उस तरह वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी यूनिट कन्वर्सन है जी। उसका देखिए यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं जी। तो जैसे यूनिट कन्वर्ट करने के लिए तो ये देखिए सबसे आसान मेथड बता दिए, KH/DM DCM। इसका मतलब हुआ है जी, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर होता है जी, हेक्टोमीटर से छोटा होता है डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है।
तो इन सभी को जैसे किसी भी एग्जाम वगैरह में ये आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, यानी व्हाट मीटर पूछ रहा है, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो कैसे शो करेंगे, तो आपको निकालने के लिए ये आपको याद होना चाहिए कि से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, डी से डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर और एम से मिलीमीटर। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर बराबर, तो एक किलोमीटर जहाँ है तो वहाँ 1 दे दीजिए, और कहाँ तक पूछा है मीटर, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 0 शो कर देंगे, समझ रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा जी, 1000 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। यहाँ पे ये कैसे हुआ जी, इस तरह यहाँ से आप कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन याद कर सकते हैं जी। ये हमेशा यूज होता है जी, वो मैथमेटिकल यूज फार्मूला यूज कर रहे हो या किसी भी सेक्टर में इसका यूज है, तो ये तो प्रॉपरली आपको याद होना ही चाहिए जी। KH DM DCM इसमें सबसे ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये स्केल जब बनाइएगा ना, तो इसमें स्केल में देखिएगा, नॉर्मल स्केल देखेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल स्केल आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, इधर ये कितना है जी, mm भी है, यानी मिलीमीटर भी है, और सेंटीमीटर भी है, दोनों है। यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे फीट भी है और इंच भी है, ठीक है ना। तो विशेष बात अब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें समझेंगे जी। तो इसलिए ये सभी संपूर्ण जितना यूनिट कन्वर्सन का होता है जी, तो यहाँ से आप कैलकुलेट। एक और क्वेश्चन इसी पे लेके चलते हैं, आपसे पूछ दिया जाए 5 डेका मीटर जी, 5 डेका मीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर, यानी व्हाट डेसीमीटर, यानी 5 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर। तो डेकामीटर हमारा, सॉरी हाँ डेकामीटर यही ना, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और कहाँ तक पूछा है जी, ये डेसीमीटर, तो 1 2 3, तो डेसीमीटर यहीं पे है जी, तो 1 और 2, तो 1 2 यानी 5 पर कितना 00, तो आप निकाल सकते हैं 5 डेकामीटर बराबर 500 डेसीमीटर। तो इस तरह आप लोग को समझ में आ जाएगा जी, इस तरह आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम में देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो तो वहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर अवेलेबल होता है जी। तो ये हमारा क्या हो, फाइनली इतना तक क्लियर हुआ जी। तो अभी देखते हैं जैसे क्वेश्चन, ये कौन सा जी, क्वेश्चन फर्स्ट है प्लेन स्केल, तो यहाँ पे 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है, तो हम इसको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं जी। तो ध्यान से देखिए और प्रॉपर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा जी। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जी। देखिए ड्राइंग में है जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में ही होता है जी, तो इसलिए आप लोग को कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन बताए। जो हिंदी मीडियम से है वो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। विशेष यहाँ पे समझिए हम, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ RF इज इक्वल टू 1/4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter, make a length of 3 decimeter and 7 सेंटीमीटर on the scale। बोल रहा है एक साधारण स्केल बनाइए जिसका RF दिया है जी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी RF यहाँ पे दे दिया है जी 1/4 सेंटीमीटर दे दिया है जी, सेंटीमीटर दे दिया है, RF इक्वल टू दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला था जी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था फर्स्ट, तो फर्स्ट का तो हमारा सॉल्यूशन दे दिया जी, RF का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे शो नहीं करना है, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है वहाँ पे ये RF का वैल्यू नहीं दिया रहता है, आप लोग को ये फॉर्मूला पे बैठा के RF का वैल्यूएशन निकालना होता है जी। तो क्लियर हुआ। तो हम लोग देखेंगे, अब RF दे दिया है तो अब निकालना है। तब ये जब RF ऑलरेडी दे दिया है तो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है जी LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल। तो देखिएगा RF इक्वल टू, यहाँ पे RF इक्वल टू, यहाँ पे क्या लें, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम
लेंथ दिया है जी, यानी ये इस फॉर्मूला का ही हमारा ये कैसाहू क्वेश्चन स्किल चैप्टर का पढ़ लीजिएगा तो उसमें ये LOS नहीं दिया, RF किस में देता है किसी में नहीं देता। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं जी, इसमें RF दे दिया है और हमारा ये LOS नहीं दिया है, लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें निकालते हैं। तो देखिए RF का वैल्यू कितना दिया है जी, 1/4 दे दिया है इनटू मैक्सिमम लेंथ। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जी, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है जी, इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना है जी, मेजर अप टू 5 डेसीमीटर, तो 5 डेसीमीटर तो 5। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ये है हमारा सेंटीमीटर और ये वाला हमारा क्या है जी, डेसीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर तो हमारा ये हो गया और डेसीमीटर, तो डेसीमीटर एक स्टेप पहले है जी, यहाँ पे देख रहे हैं ना डेसीमीटर, ये तो हमारा है जी सेंटीमीटर। तो देखिएगा एक स्टेप नीचे है, तो इसको हम, ये जब सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में हम लोग करेंगे तो क्या होगा जी, 10 से गुना करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? हेलो, हाँ हाँ जी, तो क्लियर हुआ जी। ये यूनिट कन्वर्सन का कहाँ इसमें यूज है स्केल में, ये ध्यान दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग, ये जब आप लोग बॉक्स इस टाइप का बनाए हुए हैं तो आप लोग को नॉलेज हो जाएगा जी। तो ये सेंटीमीटर में हमारा 1/4 सेंटीमीटर दिया है जी, तो इसको ये हमारा क्या है जी, ये डेसीमीटर में है। ये 5 क्या है जी, यहाँ पे देखिएगा डेसीमीटर, तो इसको क्या करेंगे जी, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 से इसमें गुना करेंगे। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये तो इसको इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 से ये कट जाएगा जी, तो ये 2, अब 50/25 बटा 2, यानी इसको एथी कीजिए तो 12.5, ये क्या होगा जी, हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो क्लियर हुआ जी, ये हमारा LOC का हमारा मेजरमेंट क्लियर हो गया जी। LOS का यानी लेंथ ऑफ स्केल कितना रहेगा जी, हमारा 12.5 का रहेगा जी। अब ध्यान देंगे जी आगे, अब यहाँ पे यही हमारा मेन काम है जी, LOS कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो हम 12.5 का एक मेजरमेंट ले लेते हैं जी। तो यहाँ से पेंसिल की सहायता से आप ले लीजिए जी। तो ये वाला आपका 12.5 ये वाला हमारा हो गया मेजरमेंट। उसके बाद ये वाला हमारा ए हो गया पॉइंट और ये वाला हमारा बी। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद अब इसको देखिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी मैक्सिमम लेंथ कितना दिया था, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 5 था जी। तो इस रेखा को हम लोग टोटल 5 भाग में बांटेंगे। तो 5 भाग में कैसे बांटते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 5 ये क्या करेंगे, यहाँ से एक लाल हल्का सा थोड़ा सा थिन लाइन लेंगे, जो पतली लाइन है जी। अब इसको देखिए, इसको मैक्सिमम देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्ग एनफ, 100 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। यानी 5 भाग में मैक्सिमम लेंथ दे दिया है जी 5, जितना मैक्सिमम लेंथ दिया है जी उतना ही में ये बांटते हैं जी। तो ध्यान से देखिए, कोई भी दूरी ले लेंगे जी कंपास में, कोई भी अपने से, इस रेखा को हम 5 भाग में बांटेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा ही आप लोग भी बांटिएगा जी, नहीं तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अपने से ही बांट देते हैं जी। सॉरी, वो मेजरमेंट करके लगते हैं बांटें, तो गलत है जी। 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए जी। उसके बाद 5 भाग में बांटने के बाद इसको ऐसे एक दूसरे से हम लोग ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब शो करने के बाद इसको देखिए, ये दूरी ऐसे हो गया जी इस तरह से। अब इस तरह रखिए और सेट स्क्वायर को इधर से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, उसके बाद ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको एडजस्ट करने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे यहाँ से मिलाइए। फिर हम यहाँ से ऐसे
ऐसे सबको प्रॉपर शो करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से हम लोग ये प्रॉपर शो कर दें। क्लियर हुआ। देन ये 5 भाग में कैसे हम लोग डिवाइड किए आप लोग क्लियर हो गया जी। ये जितना दिया रहता है मैक्सिमम लेंथ उतना ही से करते हैं, उसके बाद इसको नामांकित कर देते हैं। इसे ये 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये वाला हमारा 4 नंबर पॉइंट हो गया जी। अब इतना होने के बाद, अब इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे। इसका स्केल का देखिएगा, ये चौड़ाई लगभग कितना, यानी 15 mm से, ये देखिएगा यहाँ पे तो वास्तव में तो आपका 25 होता है जी, 25 mm। लेकिन हम यहाँ पे जब आप लोग स्केल बनाइएगा तो आप लोगों के पेज में काफ़ी स्पेस रहता है जी, तो आप लोग थोड़ा सा आप कितना 20 mm ले लीजिएगा, कितना 20 mm। तो उसको देखिए कैसे, यहाँ से स्केल रखिए, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर को हम ऐसे रख दे रहे हैं जी, और सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद यहाँ से ध्यान से इस प्रॉपर मिला लेंगे, और प्रॉपर मिलाने के बाद यहाँ से कितना का 20 mm का हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं जी, ऐसे 20 mm का प्रॉपर ऐसे दूरी सभी पॉइंट से 20 mm का। समझ रहे हैं जी। जिनको समझने में परेशानी होगा जी वो मेरे पास कमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा जी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूज टाइप का है जी। क्लियर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे ऐसे इसको प्रॉपर ऐसे मिला देंगे। देखिए आप फ्री हैं 15 mm से। देखिए हम यहाँ पे कितना लिए जी, इसका चौड़ाई कितना लिए 20 है, तो आप 15 mm से फ्री हैं, कितना ऊपर ले सकते हैं 20, 25, 30, ठीक है ना। मिनिमम 15 ले सकते हैं जी, 15 mm से कम नहीं लेंगे। जितना ही बड़ा लीजिएगा और बेस्ट दिखता है जी, तो इसको आप लोग इतनी मानिएगा, ठीक है ना जी। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक शो हो गया जी। तो ये वाला हमारा इतना क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे ये फाइनल। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा यूनिट कन्वर्सन में आगे ध्यान यहाँ पे देखिएगा, इसमें हर किलोमीटर हेक्टोमीटर के बीच में कितना का गैप होता है जी, 10 का। कितना का होता है जी गैप, 10 का। फिर इसके बीच में 10, फिर इसके बीच में भी 10। तो यानी जो भी बॉक्स बना है इसमें कितना 10-10 का गैप है। तो यहाँ पे 100 कितना का 3 डेसीमीटर। तो 1 2 3, तो हमारा 3 तो ये हो गया जी, यहाँ से दिखा देंगे। उसके 3 डेसीमीटर हो गया, उसके 7 सेंटीमीटर बोल रहा है जी, 7। तो 7 सेंटीमीटर। तो ये ए से लेके 0 का है न। अब इसके बीच में हम कितना बनाएंगे जी, 10 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जिस तरह इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड किए, तो आप लोग बता दिए कि देखिए हर यूनिट कन्वर्सन के बीच में कितना 10-10 का गैप होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं जी। तो इसको भी हम लोग कितना 10 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए कोई भी एक न्यून कोण हम ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे जिस तरह इसको 5 भाग में डिवाइड किए हैं जी, लेकिन ए से लेके और 0 के बीच में कितना 10 का, हर यूनिट के बीच में कितना 10 का डिफरेंट है। तो ऐसा ही हम कोई भी दूरी एक कंपास में भर लेंगे जी, और भरने के बाद यहाँ से हम लोग इसको 10 भाग में हम यहाँ से मार्किंग प्रॉपर कर देंगे जी। यहाँ से देखिए ये आपके क्लियर नहीं है कि हाँ इतना ही 2 mm लेना है, 10 mm लेना है, ऐसा कोई इसमें कन्फर्म नहीं है जी। आप अपने से ले सकते हैं, फ्री है। जितना आपको मेजरमेंट लेना हो आप प्रॉपर ले लीजिए जी। 10 भाग में डिवाइड करना है, तो उसी के लिए हम लोग ये प्रॉपर बॉक्स तैयार कर रहे हैं जी। यहाँ पे हम इसको प्रॉपर 10 भाग में बांट दिए, और बांटने के बाद इसको क्या करेंगे, प्रॉपर इसको ऐसे लास्ट वाला पॉइंट से इसको ऐसे शो कर देंगे, मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर, और यहाँ पे इसके बराबर में रखने के बाद और नीचे वाले सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा लेंगे जी प्रॉपर।
और देन उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, ये वाला जैसे भी है इसको सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ से आगे की तरफ स्क्रॉल करते रहिए और हमारा ये इसको डिवाइड प्रॉपर भाग में कर देंगे। देख रहे हैं जी, प्रॉपर हो रहा है हमारा। अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट करेंगे जी। देखिए ये वाला हमारा, देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे जी, प्रॉपर समझ में आएगा जी। तो ये फाइनली हमारा ये 10 भाग में हम इसको डिवाइड कर चुके। क्लियर हुआ जी? तो इतना तक तो हमारा क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें हम इसको शो भी कर देते हैं जी। तो ये दिया है जी हमारा, ये एक, चाहे शो भी नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, ये जो दूरी लिया है ना जी, यहाँ पे हम लोग एक इसको 2 भाग में इस स्केल को बांट देते हैं जी। बीच वाला को बांट देने से थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है जी, बनाने में हम लोग को सुविधा, शो करने में सुविधा होती है। देखिए कि इसको जैसे देखिए, अब इसको प्रॉपर ऐसे है ना जी, इस तरह से ऐसे रख के इस तरह से इसको शो कर देंगे जी। कौन सा है ये सेंटीमीटर हम लोग शो कर रहे हैं जी। तो ये तो हम ऑलरेडी इधर क्या शो कर दिए जी, डेसीमीटर शो कर चुके हैं। तो डेसीमीटर से छोटा यूनिट होता है जी सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा फाइनली हो गया जी। अब आगे थे, यहाँ पे लिख दिया जाता है, इधर क्या हम लोग शो किए हैं जी, डेसीमीटर इधर दिखाएं। ये वाला हमारा इधर क्या है जी, सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी? तो सेंटीमीटर, सॉरी ये डेसीमीटर और इधर सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो दिया है जी, इस क्वेश्चन में दिया है जी 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर को शो कीजिए। तो 3 डेसीमीटर हमारा ये हुआ। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका डायमेंशन शो करेंगे। और उसके बाद देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ये है। तो सेंटीमीटर 7 बॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा 7 यही है जी प्रॉपर। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से हम इसको ऐसे इसको शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? अब इतना देखिए, यहाँ से प्रॉपर इसको यहाँ से ये शो हो गया जी। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपर ये डायमेंशन दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इस यहाँ पे RF कितना दे दिया, यहाँ पे RF आपका 1/4 दे दिया है जी। तो हमारा ये क्लियर हुआ जी। इतना तक तो हमारा फाइनल क्लियर हो गया जी। इस क्वेश्चन का ये टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब स्केल का टोटल मेजरमेंट कितना निकाले थे जी, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका मेजरमेंट भी इधर हम लोग शो कर देंगे नीचे की तरफ। आप चाहते तो ऊपर भी शो कर सकते हैं। तो नीचे इसका मेजरमेंट हम लोग शो कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के रेडी हो गया जी। ये 12.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला हम डायमेंशन ऐसे, ये एक्सटेंशन लाइन होता है जी, आप लोगों को बताए हैं जी। ये आपको पिछले क्लास में बहुत सारा ऐसे ड्राइंग में इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। दोनों साइड में ये वाला डायमेंशन लाइन है, ये वाला एरो हेड है। तो ये है हमारा 12.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया जी। तो ये वाला हमारा कौन सा था जी, तो प्लेन स्केल था जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।